दोस्तों, अनिरुद्ध लगभग 65 प्लस रखते हैं। वो अपनी पत्नी को मायके छोड़ने जाते हैं। अपनी पत्नी को मायके छोड़ने के बाद वो वहां से घर वापस लौट आते हैं और अपनी बेटी अंजलि के साथ रहने लगते हैं। अभी 10-15 दिन ही होता है। अब एक दिन अनिरुद्ध ऑफिस से 2 से ढाई बजे घर आते हैं खाना खाने के लिए। अंजलि जो कि घर का काम काज करके साफ सफाई करके वो बेसुध सो रही होती है। उसके कपड़े अस्त व्यस्त रहते हैं। जैसे ही अनिरुद्ध आते हैं उनकी नजर अंजलि पर पड़ती है। अब जो उनका शैतानी दिमाग रहता है वो उन्हें बहकाने लगता है। पत्नी जो कि इस समय मायके में है, घर पर कोई भी नहीं, और लगातार जो अनिरुद्ध होते हैं वो आधी आधी रात तक मोबाइल पर इंटरनेट का खूब इस्तेमाल करते हैं। अब इस तरीके से फ्री और मुफ्त इंटरनेट मिलने लगा है कि लोग उसका दुरुपयोग करते हैं और मोबाइल में ऐसी ऐसी चीजें देख डालते हैं कि हमें आपको यहाँ बताने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप स्वयं समझदार हैं। आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही थी। अब अनिरुद्ध जो खुद को रोक नहीं पाते हैं, वो अंजलि के पास जाते हैं और एक किनारे बैठ करके उसे देखने लगते हैं। अंजलि जो इन सब चीजों से अनजान रहती है, उसे नहीं पता कि उसके पापा घर पर खाना खाने के लिए आए। वो उसे आवाज नहीं देते बल्कि वहां बगल में बैठ जाते हैं। अंजलि जो बेसुध सो रही होती है, खर्राटे ले रही होती है। अब इससे पहले कि उसकी आंख खुलती, जो अनिरुद्ध होते हैं, काव्या के साथ कुछ ऐसा उस समय होने लगता है कि काव्या भारी भरकम अनिरुद्ध को हटा नहीं पाती है। अब जब जो अनिरुद्ध होते हैं उनका मन भर जाता है, शैतानी कीड़ा शांत हो जाता है, तब इसके बाद वो वहां से जाने लगते हैं। लेकिन अंजलि कहती है कि वो पूरी बात मम्मी को बता देगी। इसके बाद जो अनिरुद्ध होते हैं वो अंजलि के साथ जो करते हैं, जब आप पूरी घटना सुनेंगे, पूरी कहानी सुनेंगे, तो आपको रोना आ जाएगा, रिश्तों से विश्वास उठ जाएगा। ऐसी अनगिनत घटनाएं हैं जो आए दिन अखबारों में, पत्रिकाओं में छपती हैं और फिर दफन हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, क्योंकि नई नई घटनाएं हो जाती हैं। जैसा कि अभी 2 महीने पहले ही एक घटना हुई थी। एक महिला जो कि ब्याह करके अपने पति के घर जाती है, नई नवेली दुल्हन, लेकिन उसके ससुर ने ही उसके साथ गलत कर दिया और फिर उसे अपने ही गली में गड्ढा खोद करके दफन कर दिया। बहुत चर्चित घटना थी, मऊ की बहुत चर्चित घटना, जहां जीजा ने अपनी ही साली के साथ इन सारी चीजों को किया। जब बहन उसे बचाने गई तो बहन का ही गला घोट दिया। ऐसी अनगिनत घटनाएं, चर्चित घटनाएं होती हैं। खैर, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया हमें अंत में दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अब बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। अनिरुद्ध जो कि अंजलि बार बार कह रही होती है कि वो पूरी बात मम्मी को बता देगी। अनिरुद्ध जो डर जाते हैं कि अगर पत्नी को पता चलेगी तो समाज में फैलेगी और ऐसे समाज में उनकी इज्जत है। भले ही 4 दीवारी में उनका मुखौटा कुछ भी हो, लेकिन समाज में तो इज्जत है। अब इसी इज्जत की डर से और जेल ना जाना पड़े, पत्नी को ना पता चले, इसी डर से वो अंजलि को ही रास्ते से हटा देते। अंजलि बहुत रोती है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन जो अनिरुद्ध रहते हैं उन्हें अंजलि पर दया नहीं आती। इसके बाद जब अंजलि इस दुनिया से चली जाती है तो अनिरुद्ध शव को ठिकाने लगाने के लिए सोचने लगते हैं कि अब क्या करें। तभी अचानक उनकी पत्नी यहाँ धमकती है। अब जैसे ही पत्नी आती है, अनिरुद्ध जो कि अपनी बेटी अंजलि को रास्ते से हटाने के बाद उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। अब जैसे ही वो अपनी पत्नी को देखते हैं तो कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। जैसे ही पत्नी सुनती है और देखती है कि उसकी बेटी जो इस दुनिया में नहीं, तो वो समझ जाती है कि हो ना हो अनिरुद्ध ने ही अंजलि के साथ कुछ गलत किया होगा।
इसीलिए सच सामने ना आए उसने अंजलि को रास्ते से हटा दिया, उसे खामोश कर दिया। अब जो अंजलि की माँ रहती है सरिता, वो पुलिस को फोन करती है। पुलिस फौरन पहुंच जाती है, तत्काल पहुंचती, क्योंकि मामला एक लड़की का रहता है, महिला का रहता है। इसके बाद अनिरुद्ध को थाने लिया जाता है। थाने में अनिरुद्ध से पूछताछ होती है। अनिरुद्ध अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। पत्नी का रो रो करके बुरा हाल है। पत्नी खुद को कोसती है कि काश वो मायके ना गई होती तो शायद आज उसकी बेटी अंजलि जीवित होती, क्योंकि सरिता की केवल एक ही इकलौती बेटी रहती है, अब वो भी इस दुनिया में नहीं रहती है। तो इस तरीके से जो शैतानी कीड़ा होता है, जब वो बहकाने लगता है तो इस प्रकार की घटनाएं जन्म लेती हैं। अनिरुद्ध जिस पर मुकदमा चलता है और उसे उम्र कैद होती है। अब अनिरुद्ध जेल में सलाखों के पीछे अपने कर्मों की सजा काट रहा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हूँ किसी और सच्ची घटना में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आए दिन जो ऐसी अनगिनत घटनाएं अखबारों और पत्रिकाओं में आती रहती हैं, जिसे पढ़ने के बाद ये लगता है कि आपके समक्ष जरूर लानी चाहिए, ताकि ऐसा किसी और के साथ आगे ना होने पाए। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।